हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आनंद एजुकेशन सेंटर। बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर आपको हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 क्लास 12 केमिस्ट्री का जो पेपर सॉल्यूशन मिलेगा वो दो पार्ट के अंदर मिलेगा, पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर। तो बच्चों, पहले मैं आपको पार्ट ए जिसमें छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है और कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको पहले सोल्व करवाऊंगा। तो देखिए बच्चों, अपन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। हम ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। फैलिंग टेस्ट डज नॉट गिव विच ऑफ द फॉलोइंग। चार ऑप्शन इसमें दे रखे हैं बच्चों। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है, जो फैलिंग टेस्ट है बच्चों, ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल का क्वेश्चन है। अब पहले बताना चाहूंगा फैलिंग टेस्ट होता क्या है बच्चों। तो जो फैलिंग टेस्ट होता है उसमें टू टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं बच्चों। एक सॉल्यूशन ए होता है बच्चों और एक सॉल्यूशन होता है बी। दूसरा पॉइंट ये भी ध्यान रखना, फैलिंग टेस्ट जो होता है वो ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं बच्चों। एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है वो सिर्फ फैलिंग टेस्ट देंगे। और बच्चों, एरोमेटिक एल्डिहाइड या फिर एलिफेटिक ऑब्लिक एरोमेटिक कीटोन ये टेस्ट नहीं देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फैलिंग जो सॉल्यूशन होता है टू टाइप्स का है, ए और बी। ए सॉल्यूशन जो होता है बच्चों वो होता है एक्वस कॉपर सल्फेट का, ध्यान रखना इसका कलर होता है ब्लू। और जो बी होता है वो होता है बच्चों एल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सॉल्यूशन होता है बच्चों ये। और इसका एक शॉर्ट नेम है जिसको अपन बोलते हैं रोसेल सोल्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपसे पूछ सकता है। और अब जैसे कंसेप्ट क्लियर हो जाती है तो अपन आते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एलिफेटिक है, सी ऑप्शन भी एलिफेटिक है और ये ऑप्शन भी जो है एलिफेटिक है। तो इसका मतलब आप टिक लगा के आएंगे इसको। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है और इसका नाम होता है बच्चों बेंजल्डिहाइड। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, अमाइन चैप्टर से आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एल्कलाइन। कौन सा मोर बेसिक होगा यहाँ पर एल्कलाइन का मतलब। तो यहां पर देखिए बच्चों, एक ऑर्डर होगा एथिल ग्रुप के लिए, C2H5 के लिए जो ऑर्डर होता है बच्चों वो 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री और फिर होता है बच्चों 1 डिग्री और उसके बाद आता है बच्चों अमोनिया। तो बच्चों यहां पर सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये जो ऑप्शन है ये 2 डिग्री का है बच्चों, ये जो ऑप्शन है ये 3 डिग्री का है, ये अमोनिया आ गया और ये कौन सा आ गया बच्चों 1 डिग्री का आ गया। अच्छा, इसमें ये भी ध्यान रखना है कि सर हम कैसे पता लगाएंगे 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री है। तो आपको कंसेप्ट बताता हूं, ध्यान रखना। अगर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री होगा। नाइट्रोजन के पास अगर 1 हाइड्रोजन है तो वो कितना डिग्री होगा 2 डिग्री होगा। और अगर N के पास 0 हाइड्रोजन है बच्चों तो कितना डिग्री होगा 3 डिग्री होगा। या फिर ऐसे देख सकते हैं आप, अगर जो NH2 ग्रुप है, NH2 जो ग्रुप है, जैसे ये NH2 ग्रुप है, ये डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा है, इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं बच्चों CH3 CH2 और NH2, ऐसे इसको मेंशन कर सकते हैं। तो इस नाइट्रोजन से डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री हो गया। इस N से डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े 2 डिग्री हो गया और इन N से डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े तो कितना डिग्री हो गया 3 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहां पर जो ऑप्शन आएगा बच्चों वो ए ऑप्शन आएगा, यानी मोर जो बेसिक होगा C2H5 का होल ट्वाइस NH होगा और इसको बोलते हैं बच्चों डाई एथिल अमीन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया वो सॉल्यूशन चैप्टर से न्यूमेरिकल आया है, मोलरिटी का न्यूमेरिकल है बच्चों। तो देखिए बच्चों, वो कहना चाह रहा है व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, मोलरिटी जो होती है कैपिटल M होता है, उसका फॉर्मूला होता है WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू वॉल्यूम। ml के अंदर लेना है आपको। यहां पर ध्यान रखना WA और MA जो है, WA का मतलब वेट इन ग्राम है, सोल्यूट का है, और MA उसका मोलर मास है। तो यहां पर जो NaOH है उसकी जो वैल्यू दे रखी है आपको वो 5 ग्राम दे रखी है। और फिर अगर उसका मोलर मास निकालते हैं, अगर मैं NaOH का Ma निकालूं तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, सोडियम का मतलब होता है 23 एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन 16 होता है और H का बच्चों 1 होता है। तो ये आ गया आपके पास कितना 40 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास आ गया। तो 5 इंटू ये आ गया आपके पास 1000 अपॉन ये Ma40 और इंटू आप कर दोगे कितना ml दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 450 ml दे रखा है। इस तरीके से आप सोल्व करेंगे इसको। और जब इसको सोल्व करेंगे आप
तो ऊपर तो आ गया आपके पास 5000 अपॉन 40 इंटू 450, ये दो जीरो से दो जीरो आप कट कर सकते हैं। ऊपर आपके पास फिर देखो बच्चों इसको और सोल्व करें आगे, तो ये 25 आ गया, ये यहां पर कट करते हैं तो नीचे कितना आ गया 8 आ गया। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा बच्चों यहां पर वो आ जाएगा 0.278 कैपिटल एम। तो इसका मतलब जो ऑप्शन होगा आपका वो बी करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन डी ब्लॉक का है, उसने स्ट्रक्चर पूछी है बच्चों, और स्ट्रक्चर जो है वो CrO4 -2 की पूछी है। तो आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो इसको बोलते हैं बच्चों क्रोमेट आयन, इसको बोलते हैं बच्चों क्रोमेट आयन। दूसरी बात इसके अंदर ध्यान रखना, इसके जो स्ट्रक्चर आप बना के आएंगे, हो सकता है स्ट्रक्चर पूछ ले आपसे, तो ये बनाएंगे आप Cr, टोटल 4 ऑक्सीजन है और -2 यहां पर चार्ज दे रखा है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ये 24 Cr होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है Ar4s1 3d5 होता है। अगर आप ध्यान से देखें टोटल इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है 1 + 5 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी स्ट्रक्चर जो बनेगी आपकी वो देखिए बच्चों, ये आप Cr लिखा, ये डबल बॉन्ड O, उसके बाद सिंगल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड O, इस पर माइनस लगाया है ना और इस पर माइनस लगाया, और इस स्ट्रक्चर को देख के अपन कह सकते हैं इसकी जो ज्योमेट्री है स्ट्रक्चर जो है वो कौन सी है बच्चों, टेट्राहेड्रल। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए बच्चों हीमोग्लोबिन कॉम्बिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ, तो इसका आंसर तो बच्चों आ जाएगा आयरन, जो आंसर आएगा इसका आयरन आएगा। इसके साथ दो चीज और बताना चाहूंगा, देखो बच्चों यहां पर एक मैग्नीशियम है और एक क्लोरोफिल है, हो सकता है फाइनल एग्जाम में यही पूछ ले आपसे, तो आपको ध्यान रखना है अगर वो आपसे बोल दे क्लोरोफिल, अगर वो आपसे कहना चाह रहा है क्लोरोफिल, तो उसके अंदर आप लिख लेना बच्चों Mg आंसर आएगा। और अगर वो आपसे कहते हैं विटामिन B12, तो उसके अंदर जो आंसर आएगा वो CO आएगा। ये भी एप्लीकेशंस हैं कॉम्बिनेशन कंपाउंड की। तो यहां पर तो उसने हीमोग्लोबिन पूछा था, उसका आंसर मैंने बता दिया आयरन है। इसके अलावा दो एडिशन और बता दिए मैंने आपको, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक क्लोरोफिल आ जाए तो मैग्नीशियम कर देना बच्चों आप, अगर विटामिन B12 पूछ ले तो कौन सा आएगा एलिमेंट, कोबाल्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर आते हैं 6 क्वेश्चन के ऊपर। ये बच्चों हेलोएल्केन हेलोरिन से आया है, व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ एलाइल ब्रोमाइड। कई बार एग्जाम के अंदर, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एलाइलिक जो वर्ड है वो होता क्या है। देखिए बच्चों एलाइलिक जो वर्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और उससे नेक्स्ट कार्बन और फिर आपने जोड़ दिया हेलोजन, इसको बोलते हैं, इस कार्बन को बोलते हैं बच्चों एलाइलिक कार्बन। और एलाइलिक जो कार्बन होता है, पूछ सकता है इसका हाइड्रोजन क्या होगा, तो यहां पर अगर अपन बात करें 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 सिग्मा है यहाँ पर, तो 4 सिग्मा का मतलब यहां लिख के आएंगे आप, इसका हाइड्रोजन क्या लिख के आएंगे sp3। लेकिन इसने तो क्या किया, यहां Br जोड़ के और इसने पूछा आईपीसी नेम, तो देखना बच्चों ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये Br दिया। ध्यान रखें सब्स्टिट्यूएंट है और फंक्शनल ग्रुप जो है डबल बॉन्ड, इसको प्रायोरिटी देंगे आप, तो बच्चों ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन रहेगा इसका। तो इसका मतलब बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट रहेगा, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए बच्चों व्हेन द वेपर्स 3 डिग्री एल्कोहल आपको दे रखा है, उसको पास करवा रहा है हीटेड कॉपर उसने लिया, और फिर कह रहा है टेम्परेचर लिया उसने 513 केल्विन, तो प्रोडक्ट का नाम पूछ रहा है क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए पहले 3 डिग्री एल्कोहल बनाते हैं अपन। ये देखिए बच्चों ये मैंने बनाया 3 डिग्री एल्कोहल, और अब ध्यान से देखना है, जैसे ही जो टेम्परेचर उसने दे रखा है कॉपर लिया और 513 केल्विन टेम्परेचर दिया, तो ध्यान रखना बच्चों 3 डिग्री जो एल्कोहल होता है उसके अंदर जो है यहां पर आपको रिएक्शन करवानी है डिहाइड्रेशन। जो रिएक्शन करवानी कौन सी करवानी है, डिहाइड्रेशन। इसका मतलब यहां पर जो प्रोडक्ट बना के आओगे आप, वो बच्चों ये बनेगा एल्कीन बनेगा इसके अंदर। तो इसका मतलब ऑप्शन आ जाएगा ये। आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर ध्यान रखना 1 डिग्री जो एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री जो एल्कोहल है, आपको ध्यान रखना है बच्चों
1 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करवाते हो, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब करवाएंगे तो क्या बनता है बच्चों, एल्डिहाइड। 2 डिग्री का करवाते हैं तो क्या बनता है, कीटोन। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, उसके अंदर जो रिएक्शन रहेगी वो कौन सी रहेगी, डिहाइड्रेशन। और आंसर क्या लिख के आओगे उसका आप, एल्कीन। उसके अंदर क्या बनेगा बच्चों, एल्कीन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर देखिए बच्चों, अमाइन चैप्टर से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप। हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म बोल दूं HBDR। और आपको ध्यान क्या रखना है यहां पर, उसने आपको रिएक्टेंट, ये देखो अमाइड लिख के दे दिया उसने Br2, साथ में क्या लिख के दिया, NOH। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आईपीसी नेम होता है बच्चों इथेनामाइड। और जो हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है उसमें बच्चों ध्यान रखना है 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। तो इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है, ये जो रिएक्शन आपको दे रखी है इसको अपन, इसका नाम बता दिया मैंने आपको, बोलते हैं एथेनामाइड। तो यहां से आप इस CO ग्रुप को यहां से हटा देंगे तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा आपका CH3NH2 आ जाएगा। एक तो ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ऑप्शन तो करेक्ट ही हो गया। अब इस रिएक्शन को पूरा करते हैं। तो यहां से आपने CO ग्रुप हटा दिया, CH3NH2 आ गया। अब यहां से 2 Na लेकर 2 Br अटैच कर दीजिए, तो साथ में क्या निकलेगा, एक 2 NaBr बाहर जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, यहां 4 हाइड्रोजन टोटल है। तो इसका मतलब यहां पर एक मॉलिक्यूल क्या बना के आओगे आप, 2H2O। और साथ में ध्यान से देखना, अभी भी 2 Na बच रहे हैं, यहां से आपने CO लिया था और यहां पर अभी भी 2 ऑक्सीजन बाकी है, 2 ऑक्सीजन आए वाटर के अंदर। तो इसका मतलब साथ में एक और क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। ये ध्यान रखना है। इसी के साथ एक एडिशन करना चाहूंगा, अगर मान लो आपको एरोमेटिक दे दे, हो सकता है वो आपको क्या लिख के दे दे कि भैया हाफमान ब्रोमाइड के अंदर एनिलीन बन रहा है। ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये किसका होता है फॉर्मूला, एनिलीन का होता है। तो ध्यान रखना, हाफमान ब्रोमाइड के अंदर एनिलीन बन रहा है और फिर पूछ रहा है वो आपसे रिएक्टेंट। तो आप क्या रिएक्टेंट लिख के आएंगे उसका बच्चों, C6H5CONH2। और बेटा इसका नाम होता है बेंजेनामाइड, इसका नाम होता है बेंजेनामाइड। ये भी ध्यान रखना, एडिशनल क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको। अच्छा, दूसरा पॉइंट, हाफमान ब्रोमाइड के अंदर कई बार क्या करता है वो रिएजेंट, जैसे Br2 और NaOH है, हो सकता है आपको एरो के ऊपर ये लिख के दे दे, आपको NCERT में दे भी रखा है, आपको ध्यान रखना है। इसका नाम होता है बच्चों सोडियम हाइपोब्रोमाइड। तो सोडियम हाइपोब्रोमाइड अगर लिख के दे रखा है आपको, तो भी वो कौन सी रिएक्शन है, हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। फिर देखिए बच्चों 9th क्वेश्चन पे आते हैं। उसने पूछा है SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसके अंदर एक तो रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस है, और उसके बाद आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अनदर नेम होता है रेजिस्टिविटी। तो बच्चों आपने पढ़ा है रेजिस्टिविटी को इंडिकेट करते हैं अपन किससे, रो से इसको इंडिकेट करते हैं। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो L के प्रोपोर्शनल होती है और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर इन दोनों को अपन मिला दें यहां पर तो R प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों L/A। और जैसे इसको हटा दें अपन, R इक्वल टू रो L/A, तो अपने को तो रो निकालना है बच्चों। तो रो इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, RA/L। अब देखिए बच्चों इसने SI यूनिट पूछी है, तो ध्यान देना, ये आपका ओम आ गया। अब यहां पर इस A का मतलब हो गया मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ हो गया मीटर, मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और यहां पर आप आंसर क्या लिख के आओगे बच्चों, ओम डॉट मीटर। ये हो गया SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, केमिकल काइनेटिक्स से आया बच्चों, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इज ए डैश 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 ऑर्डर रिएक्शन। तो ध्यान रखना, ये जो आंसर आएगा बच्चों, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है बच्चों। आप लिख के आओगे इसमें, ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। पहली बात तो ये ध्यान रखना। इसी के अंदर आपको मैं बताना चाहूंगा, इस साल के हिसाब से हो सकता है आपको वहां पर क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर कहीं वर्ड दे दे रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिव डिके अगर आ जाए तो वो भी कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसी के साथ एक चीज और बता रहा हूं, इस साल क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI
तो बच्चों वहां पर आपको लिख के आना पड़ेगा, ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो गई बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है, स्पेशली ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। N2O5 आ जाए तो फर्स्ट ऑर्डर है, रेडियोएक्टिव डिके ये वर्ड दे रखा है तो भी फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन अगर वो ऐसे लिख के दे दे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI तो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर बच्चों एल्कोहल फिनोल ईथर से क्वेश्चन आया है, फिनोल इज कन्वर्टेड टू डैश डैश ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट। तो इसका मतलब अगर फिनोल की बात करें बच्चों, ये होता है बच्चों फिनोल, और उसने आपको लिख के दिया जिंक डस्ट, तो बच्चों रिडक्शन प्रोसेस है यहां, दैट मीन्स यहां से ये ऑक्सीजन जो है ये रिमूव हो जाएगा और Zn इसको एक्सेप्ट कर लेगा, और यहां पर जो प्रोडक्ट बना के आओगे आप वो बेंजीन और प्लस ये ZnO हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां आप क्या लिख के आएंगे, बेंजीन ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वापस अमाइन से आया है, और इस साल अमाइंस के अंदर जो है अगर मैं मेन रिएक्शन की बात करता हूं तो देखो, व्हेन बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद फिनोल देन डैश 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 फॉर्म एज प्रोडक्ट। तो देखिए बच्चों नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट इस साल के लिए। ये रिएक्शन जो है इसका नाम है बच्चों कपलिंग रिएक्शन, और ये जो कपलिंग रिएक्शन है बच्चों ध्यान से देखना कैसे बना के आएंगे आप। ये आपने पहले बनाया बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड N ट्रिपल बॉन्ड N, इस N पर पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड प्लस वो कहना चाह रहा है फिनोल बच्चों। तो ये लीजिए बच्चों, यहां पर मैंने H लगा दिया क्योंकि मुझे यहां से Cl को रिमूव करना है। अब वी नो दैट जो फिनोल होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, तो यहां पर आप ले लेना OH माइनस बेसिक मीडियम। अब देखिए बच्चों यहां से H और यहां से Cl रिमूव कर देंगे, तो यहां पर ये Cl जैसे हटेगा ये बॉन्ड यहां से टूटेगा बच्चों, और बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर जो आप बना के आएंगे ये बेंजीन, ये सिंगल बॉन्ड N, यहां से पॉजिटिव हट जाएगा N डबल बॉन्ड N, ये बेंजीन बनाई और यहां पर लगा दिया OH। अब ध्यान से देखें बच्चों, इसका नाम सिखा रहा हूं, HCl यहां से रिमूव हो जाएगा तो माइनस लिख दिया मैंने यहां पर HCl। अब बीच के अंदर N2 ग्रुप है, देख लो बच्चों, जब बेंजीन के साथ N2 जुड़ रहा था तो उसको आप बोल रहे थे डाइएजो बोल रहे थे, लेकिन यहां पर दो बेंजीन के बीच में आ गया N डबल बॉन्ड N, तो इसलिए अब इसका नाम लिख के आएंगे इसके रेस्पेक्ट में। ये जो पोजीशन है बच्चों ये OH है बच्चों, ये जो पोजीशन है ऑर्थो मेटा और पैरा है, तो इसका नाम होगा बच्चों पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, सिर्फ एजो वर्ड आएगा, ध्यान रखना ही तो। और इसका कलर भी होता है, ये कलर जो होता है बच्चों वो कैसा होता है, ऑरेंज डाई होता है, ध्यान रखना ये जो कलर होता है कैसा होता है, ऑरेंज डाई होता है। इसी के अंदर कपलिंग के अंदर एक रिएक्शन और है बच्चों, ये जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है अगर वहां पर वो एनिलीन दे दे आपको, अगर वहां पर वो एनिलीन दे दे सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर NH2 लगाना है, लास्ट में NH2 आ जाएगा। नेम की बात करेंगे तो यहाँ पर बढ़ जाएगा एनिनो, एजोबेंजीन रहेगा, लेकिन ध्यान रखना अगर एनिलीन दे दे तो उसका कलर कैसा लिख के आओगे बच्चों, वो कैसी डाई होगी, येलो डाई होगी। तो ये एडिशनल बता दिया मैंने इसके अंदर आपको। तो यहां पर आपको प्रोडक्ट जो था वो ये नाम लिख के आना था पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और इसका कलर कैसा होता है बच्चों, ऑरेंज डाई होता है। फिर देखिए बच्चों नेक्स्ट जो पॉइंट है एमाइन चैप्टर से, ये राइट डाउन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। तो इसको बनाते हैं बच्चों एनिलीन को। ये देखिए बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले ये होता है एनिलीन, और ध्यान रखें इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन के ऊपर, तो जैसे ये लोन पेयर कॉन्जुगेट होंगे इस तरीके से अटैक करेंगे इसके ऊपर, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन पर डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को, तो बच्चों यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना डबल एरो से आपको शो करना है, तो इसका फर्स्ट जो रेजोनेंस आप बनाएंगे ये बेंजीन, ये दो बॉन्ड आपके एज इट इज हैं, कुछ काम ही नहीं लिया। जब ये लोन पेयर जो है नाइट्रोजन अपने अटैक कर रहा है कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन पर, तो यहां बच्चों बन जाएगा डबल बॉन्ड, देने वाले के ऊपर चार्ज आएगा प्लस का, ये NH2 आ जाएगा, और बच्चों जब ये बॉन्ड टूट गया यहां पर तो इस कार्बन के सेटिस्फाई करने के लिए यहां पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब अपने को अल्टरनेटिंग वर्क करना है यहां पर, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज यहां पर आया है ये तो बच्चों यहां पर बनाएगा बॉन्ड, और ये बॉन्ड यहां पर बनाएगा नेगेटिव चार्ज। देखिए कैसे, ये नेक्स्ट आपने बनाया, यहां पर तो बच्चों डबल बॉन्ड वही सेम रहेगा, ये बॉन्ड आपका एज इट इज था, और यहां पर ये बॉन्ड आ गया पैरेलल इसके, और ये नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर दोबारा वही प्रोसेस, ये नेगेटिव यहां तक करेगा, ये बॉन्ड यहां पर आएगा,
तो देखिए बच्चों इसके अंदर ये बॉन्ड एच डी है, या वापस बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया और ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया, ये डबल बॉन्ड एन, और अब लास्ट के अंदर बच्चों ये नेगेटिव चार्ज तो यहां मेकिंग कर लेगा बॉन्ड और ये बॉन्ड यहां से वापस ब्रेक हो जाएगा। तो लास्ट फाइनल जो रेजोनेटिंग बनेगी, और आप देख सकते हैं अब फर्स्ट और 5 के अंदर अकॉर्डिंग टू केकुले सिर्फ बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट है। यहां पर जो बॉन्ड स्टार्ट किया है वो राइट साइड से और वहां पर कहां से, वो लेफ्ट साइड से। तो ये हो गई बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है किसकी, एनिलीन की। फिर देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन पे आते हैं। राइट डाउन द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसने आपको दिया जीरो ऑर्डर का पूछा है, रेट कांस्टेंट यूनिट पूछ रहा है। सबसे पहले फॉर्मूला बताना चाहूंगा, जो रेट कांस्टेंट आप निकालेंगे, जो रेट कांस्टेंट आप निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है बच्चों मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स। उसने आपको पूछा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये देखिए, तो जीरो ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों एन इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। अब जैसे जीरो हो गया तो 1 माइनस जीरो 1 आ गया। तो बताओ आंसर आप क्या लिख के आएंगे, मोल लीटर इनवर्स और फिर क्या लिखेंगे बच्चों, सेकंड इनवर्स। ये तो पूछा उसने सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए। मान लो एग्जाम के अंदर आ गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, एग्जाम के अंदर आ गया सेकंड ऑर्डर के लिए, और एग्जाम के अंदर आ गया मान लो थर्ड ऑर्डर के लिए। तो आप क्या करेंगे बच्चों, अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए आता है तो आपका एन बराबर 1 हो जाएगा, सेकंड के लिए एन बराबर 2 हो जाएगा और थर्ड के लिए एन बराबर 3 हो जाएगा। अब जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर की निकालेंगे आप इस फॉर्मूले से, तो 1 माइनस 1 जीरो, और किसी की पावर जीरो होगी तो 1 होगा। तो फर्स्ट के लिए आंसर क्या आएगा, सेकंड इनवर्स। फिर देखिए 1 माइनस 2 सेकंड ऑर्डर निकाल रहे हैं, 1 माइनस 2 यहां -1 हो गया, तो इसका मतलब मोल यहां पर ही आ जाएगा। यहां पर -1 हो चुका है बच्चों, ध्यान रखना। तो मोल इनवर्स लीटर और फिर क्या आ जाएगा बच्चों, सेकंड इनवर्स। और अगर एन बराबर 3 हो, थर्ड ऑर्डर दे दे, तो 1 माइनस 3 -2, तो इसका मतलब मोल -2 लीटर स्क्वायर और फिर लिख के आएंगे बच्चों आप सेकंड इनवर्स। तो ये मैंने आपको, उसने पूछा था जीरो ऑर्डर के लिए और मैंने एग्जाम के पॉइंट हिसाब से तीनों बता दिए आपको, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर देखिए बच्चों, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ m+2। ये भी डी और ए ब्लॉक से क्वेश्चन है। वैसे ये ईयरली एग्जाम के अंदर राजस्थान बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। z इक्वल टू उसने दिया 27। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर, जब वो z इक्वल टू 27 दे रहा है आपको, तो आपको ध्यान क्या रखना है, पहले तो 27 किसका होता है बच्चों, तो आप वहां पर क्या करेंगे, जब आपको z इक्वल टू 27 दे दिया तो कोबाल्ट 27 होता है। ये देखिए AR, बच्चों सबसे पहले आपने लिखा AR, फिर 4s2 3d7, ये आपने लिख लिया। अब उसने कह दिया कि m+2 आया ना, दैट मीन्स जब वो ऑक्सीजन स्टेबिलिटी कर रहा है +2 कर रहा है, तो बेटा ये 0 हो गया। यहां रिमेनिंग पार्ट क्या रहा, d7 रहा। अब d के अंदर 7 है, तो इसका मतलब पहले d ऑर्बिटल आप इस तरीके से बनाए, वहां पर 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसका मतलब अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो म्यू इक्वल टू होता है फॉर्मूला √n+2। ये इसका फॉर्मूला होता है। सर यहां पर n क्या है, n का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। और ये भी याद रखना बच्चों आप, यूनिट इसकी होती है बच्चों बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन, जिसको शॉर्ट में आप कैसे लिख के आओगे, B.M. अब देखिए बच्चों, अगर इस d ऑर्बिटल की बात करें, m+2 s तो 0 हो चुका है क्योंकि आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए। अब यहां पर d के अंदर अगर मैं अनपेड की बात करूं, टोटल 3 है आपके पास। तो जब 3 वैल्यू पुटअप करेंगे तो म्यू इक्वल टू 3 + 2। अब बच्चों यहां पर आप इसको सोल्व करते हैं एग्जाम के अंदर तो टाइम कंज्यूम होगा, तो इससे बेटर एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। ये तो n हो गया और ये म्यू हो गया आपका, ये B.M. यूनिट हो गई। हो सकता है 1 अनपेड हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो और 5 हो। तो आपको ध्यान रखना है जितने अनपेड है उस वैल्यू को तो आप लिख लेना पहले,
1 2 3 4 और 5। जैसे मान लो 1 था आपके पास, तो 1 प्लस 2 √3, और ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसकी होती है 1.73। अब पहली वैल्यू अगर आपको याद है तो आपको कुछ नहीं करना, डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ यानी 0.05 आगे वाले में ऐड कर दो। तो इसका आंसर आप लिखिए ना 2.78, इसका आंसर लिखिए ना 3.83, 4.88 और लास्ट में लिख देना बच्चों 4.93। तो जब आपके पास यहाँ पर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या आप इजीली आंसर जो है ये वाला देख आ सकते हैं। तो ये ट्रिक मैंने बता दी है। हो सकता है दूसरा क्वेश्चन दे दे आपको, लेकिन वो देगा आपको अगर नेगेटिव मूवमेंट का डी और एफ ब्लॉक से क्वेश्चन आता है तो ये बताना चाहूंगा मैं आपको, वो क्वेश्चन जो आएगा वो कौन सीरीज से आएगा, 3D सीरीज से आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। कोई सा भी एलिमेंट आपको दे सकता है, ट्रिक मैंने आपको बता दी, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, फिर दोबारा यहीं से क्वेश्चन आया है कि वाई जिंक नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है जो डी ऑर्बिटल होता है, डी सबसेल जो होता है बच्चों, वो ध्यान रखना वो कैसा होना चाहिए, पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। इसको बोलते हैं बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट, पहले ध्यान रखना। लेकिन वो कहना चाह रहा है जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो जिंक बच्चों जो होता है एटॉमिक नंबर 30 होता है, ये देखिए Ar4s2। तो नॉर्मल स्टेट के अंदर अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो D10 है, लेकिन अगर इसकी कॉमन ऑक्सीजन स्टेट देखें +2 होती है। अब भी यहां पर बच्चों ध्यान से देखना, आप इसको ऐसे लिखेंगे तो अगर इसकी ग्राउंड स्टेट बोल दीजिए, नॉर्मल स्टेट बोल दीजिए, उसके अंदर भी देखो डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। और अगर कॉमन ऑक्सीजन की बात करें उसके अंदर भी देख सकते हो आप डी कंप्लीटली फिल्ड है। इसलिए कैसा होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। तो जिंक नॉट कंसिडर ए ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका आंसर ये लिख के आएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखो बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से लिया है, व्हाट इज कैनिजारो रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस साल के लिए, चाहे सीबीएसई बोर्ड में है चाहे राजस्थान बोर्ड में है, लेकिन कंफर्म है ये रिएक्शन आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन होती क्या है, देखिए बच्चों। इसका जो सॉल्यूशन अपन करेंगे, पहले मैं इसकी थोड़ी थ्योरी बता दूं आपको, फिर रिएक्शन करके बताऊंगा मैं आपको। इसके अंदर एक तो ये ध्यान रखना है, अल्फा हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा बच्चों, एब्सेंट रहेगा अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है जिसके अंदर बच्चों ऑक्सीडेशन भी हो और साथ साथ में क्या हो, उसके अंदर रिडक्शन प्रोसेस भी हो। तो आपको पहले तो वो कंपाउंड लेना है जिसके अंदर क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन क्या रहे बच्चों, एब्सेंट रहे। तो देखिए बच्चों, फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया, फॉर्मेल्डिहाइड, इसके 2 मोल्स ले लिए मैंने, 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूं और साथ में ले रहा हूं बच्चों कंसंट्रेट NaOH। एल्डिहाइड लिया है मैंने यहां पर बच्चों, तो HCHO प्लस कंसंट्रेट NaOH। तो एक मॉलिक्यूल का तो आप क्या करवाओगे, रिडक्शन, और एक का क्या करवाओगे, ऑक्सीडेशन। मान लीजिए सपोज आप कह रहे हो सर इस मॉलिक्यूल का अपन रिडक्शन करवाएं। अच्छा एक चीज बताना चाहूंगा, यहां पर ये CHO ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन यहां पर कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन तो कहां से आएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब ध्यान से देखना इस एग्जांपल को, इसका मान लीजिए मुझे करवाना है रिडक्शन, तो रिडक्शन करवाऊंगा तो C डबल बॉन्ड वो जो नजर आ रहा है आपको, मान लीजिए इस बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया, यहां पर ब्रेक कर दिया, तो कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई और ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो गई। तो मैंने एक H बच्चों यहां से ले लिया और एक H मैं इसका ले रहा हूं, दिख गया आपको। तो एक H जैसे मैंने इस कार्बन को दिया और एक H जैसे मैंने इस ऑक्सीजन को दिया, यहां पर जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना बच्चों, CH3OH, यानी अल्कोहल बन गया, मेथनॉल बन गया। अब आपके पास बच्चों क्या रिमेनिंग पार्ट ये बच गया, और जब आपने यहां से H हटाया तो इस O के ऊपर क्या आ गया था, माइनस। Na प्लस होता है और O कैसा होता है, माइनस। तो किसी भी नेगेटिव पार्ट को जोड़ना उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहां से ONA आप इसके अंदर ऐड कर दें, तो ये लीजिए बच्चों HCOONA, ये सोडियम का कार्बोक्सिलिक सोल्ट बन गया। इसका नाम तो सिंपल होता है बच्चों, नेम रिएक्शन में नेम जरूर लिख के आना, मैथेनॉल, और इसका नाम होता है बच्चों सोडियम फॉर्मेट। एक एग्जांपल और एग्जाम के अंदर पूछ सकता है वो आपसे, हो सकता है वो आपको दे दे एग्जाम के अंदर ऐसे लिख के दे दे, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, और फिर वो ऐसे लिख के दे दे आपको। तो बच्चों इसके भी आप कितने मोल लेंगे, 2 मोल लेंगे।
ये बेंजोल्डिहाइड होता है, इसके अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। तो देखिए बच्चों, यहां पर एक मॉलिक्यूल तो आपका एल्कोहल जो बना के आओगे CH2OH और प्लस आपका दूसरा जो कंपाउंड बनेगा COOK। तो इसका नाम तो आप लिख के आ जाना, इसको बोलेंगे बच्चों बेंजाइल एल्कोहल और इसको अपन बोलेंगे पोटेशियम बेंजोएट। तो ये आपकी हो गई बच्चों कैनिजारो रिएक्शन। 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन पार्ट ए का रिमेनिंग है। देखिए बच्चों, लास्ट जो क्वेश्चन रिमेनिंग है आपका सॉल्यूशन चैप्टर से आया है, स्टेट हेनरी एंड मेंशन सम इंपोर्टेंट एप्लीकेशंस। तो बच्चों ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, हेनरी लॉ के बारे में आपको बताना है और उसके साथ उसकी एप्लीकेशंस भी आपको वहां पर बतानी है। तो पहले तो हेनरी लॉ में आप क्या लिख के आएंगे, देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द solidity of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure which is passed through the solution। तो यहां पर द सॉलिडिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, कितना गैस उस लिक्विड के अंदर डिजोल्व है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके प्रेशर के जो पास किया आपने थ्रू द सॉल्यूशन। तो इसका मतलब एक अमाउंट हो गया प्रोपोर्शनल टू पी है, इस जैसे प्रोपोर्शनल को हटाओगे आप m इक्वल टू आप लिख के आ सकते हो, और बच्चों यहां पर आप इस KH को लिख के आ सकते हो हेनरीज कांस्टेंट। ये तो डेफिनेशन होगी बच्चों उसकी। उसके बाद देखिए बच्चों, एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन के अंदर दो एप्लीकेशंस मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर। देखिए बच्चों, पहली एप्लीकेशन है टू इंक्रीज द सॉलिडिटी ऑफ CO2 गैस इन, अपन बोल सकते हैं सिंपल वे के अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है बच्चों, टू इंक्रीज द सॉलिडिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। ये तो सिंपल एप्लीकेशन होगी फर्स्ट। जो सोडा सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है, सोडा वाटर आता है, उसमें CO2 गैस होती है, ध्यान रखना। तो उसको अपन हाई प्रेशर पे सील्ड करते हैं ताकि वो प्रिजर्व रह सके। दूसरी इसकी एप्लीकेशन है एट हायर एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर of O2 is less than the ground level. So a person feel weak and unable to think properly. A disease is known as एनोक्सिया। कई बार एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज एनोक्सिया। तो ध्यान रखना, एट हायर एल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे, द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लेस देन द ग्राउंड लेवल। जितना ग्राउंड लेवल के ऊपर O2 है, उतना O2 ऊपर नहीं मिल पाएगा पर्सन को। तो वो पर्सन जो है अपने आप को कैसा महसूस करेगा। कई बार आप देखते हैं कि 15 मंजिल पहुंच गए, आप लिफ्ट से चले गए, तो वहां से नीचे तरफ देखते हो तो ऐसा लगता है चक्कर आ रहे हैं आपको। तो उसका कारण क्या होता है, O2 वहां पर प्रॉपरली नहीं मिल पाती, और उसके वजह से वो पर्सन कैसा फील कर रहा है, वीक फील कर रहा है और अनेबल टू थिंक प्रॉपरली, उसका माइंड प्रॉपरली वर्क नहीं करता, और उस बीमारी का नाम क्या होता है बच्चों, एनोक्सिया।
तो ये दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी हेनरी लो की बच्चों। सेकंड जो इसका बी पार्ट है, जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को आप ढंग से देखना बच्चों। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, इनमें कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड भी किए जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे अगर आप पेपर पढ़ेंगे तो इसको। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।